हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कैम गुरु अकेडमी में। तो पिछले क्लास में अपने चैप्टर नंबर 6 जो है वो कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो जरूर देख लेना, इसका लिंक जो है वो आपको प्लेलिस्ट का मिल जाएगा। तो आज अपने स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7। और अगर अब तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल, यूट्यूब और फेसबुक से नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ लेना, जहाँ पर आपको PDF और इसी तरह की रिलेटेड मटीरियल जो है वो मिलते रहेंगे। तो करते हैं आज का चैप्टर स्टार्ट, जो कि है चैप्टर नंबर 7 यानी 7वां चैप्टर। नाम जो इसका वो है अनिवार्य पोषक तत्व। पौधों के अनिवार्य पोषक तत्व या आवश्यक पोषक तत्व भी कह सकते हैं, अनिवार्य पोषक तत्व। अब देखो, किसी भी पौधे को जिंदा रहने के लिए और अपना जीवन पूरा करने के लिए बहुत सारे पोषक तत्वों की जरूरत होती है। अब उनमें से कुछ एक ऐसे होते हैं कि उनकी मात्रा बहुत ज़्यादा चाहिए होती है पौधे को, और उनके बिना उसका जीवन संभव ही नहीं होता। और कुछ एक ऐसे होते हैं जिनकी मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होती और थोड़ी बहुत मात्रा में भी उनका काम चल सकता है। तो अब कौन सा पोषक तत्व जो है वो अनिवार्य है और कौन सा पोषक तत्व जो है वो अनिवार्य नहीं है, कौन सा अनिवार्य है और कौन सा अनिवार्य नहीं है, इस आधार पर एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था D.I. आर्नोन। क्या नाम था? D.I. आर्नोन। तो D.I. आर्नोन ने तत्वों की अनिवार्यता की कसौटी दी थी। तत्वों की अनिवार्यता की कसौटी भी, कौन से तत्व जो है वो अनिवार्य होंगे, कौन से तत्व अनिवार्य नहीं होंगे। क्योंकि मैंने अभी बताया ना, भी पोषक तत्व तो बहुत सारे हैं और सारे पौधे को चाहिए। अब उनमें से कौन से ऐसे पोषक तत्व है जिनके द्वारा पौधा जो है जिंदा नहीं रह सकता या अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर सकता, उन्हीं को क्या कहा गया? अनिवार्य पोषक तत्व। और ये जो 3 कसौटियां दी थी वो किसने दी थी? D.I. आर्नोन ने। पहली जो इसके अंदर कसौटी दी D.I. आर्नोन ने, वो देखो क्या थी। पहली जो कसौटी ये दी कि जिस पोषक तत्व की कमी से पौधों की वनस्पतिक व जननांगों की वृद्धि जो है वो रुक जाती है। जननांगों की वृद्धि जो होती है वो रुक जाती है और पौधा जीवन चक्र पूरा नहीं कर सकता। पौधा जीवन चक्र पूर्ण नहीं कर सकता, नहीं करता। उसको क्या कहा जाएगा? पोषक तत्व। भी कोई भी ऐसा पोषक तत्व जिसकी कमी से पौधे की वनस्पतिक और जननांगों की वृद्धि रुक जाए, जिससे पौधा जीवन चक्र पूरा नहीं कर पाए, उसको क्या कहा जाएगा? अनिवार्य पोषक तत्व। दूसरा उसने जो कहा वो ये कहा कि एक तत्व की कमी दूसरा पूरी नहीं कर सकता। एक तत्व की कमी दूसरा तत्व पूरी नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। भी किसी एक तत्व की कमी है, उसकी कमी को कोई दूसरा तत्व पूरी नहीं कर सकता। और तीसरा जो इसमें उसने कहा वो ये कहा, देखो, कि उस पोषक तत्व का पौधे में, पोषक तत्व का पौधे में विशेष महत्व हो। किसमें? मेटाबॉलिक फंक्शंस होते हैं या अपचयोपचय क्रियाएं जो होती है, अपचयोपचय या उपापचय क्रिया जो होती है उसके बारे में। उपापचय क्रिया में उसका जो विशेष योगदान होना चाहिए। तो जो पोषक तत्व इन तीनों में से कोई एक पूरी कर रहा है उसको क्या बोला जाएगा? अनिवार्य पोषक तत्व। बाकियों को अनिवार्य पोषक तत्व नहीं बोला जाएगा। लेकिन उसके बाद में आगे चलकर एक और साइंटिस्ट आए D.J. निकोलस के नाम से। D.J. निकोलस के नाम से। उन्होंने क्या कहा कि एक पोषक तत्व की कमी जो है वो दूसरा पूरी कर सकता है। एक पोषक तत्व की कमी जो है वो दूसरा तत्व कर सकता है, दूसरा तत्व कर सकता है। तो एग्जाम्पल उन्होंने दिया, जैसे कि क्लोरीन की कमी जो है वो फ्लोरीन या ब्रोमीन पूरी कर सकता है। इसी तरह वेनेडियम की कमी जो है वो मोलिब्डेनम जो है वो पूरी कर सकता है। तो इस आधार पर उन्होंने ये कहा कि जो पोषक तत्व हैं वो अनिवार्यता के लिए 2 ही कसौटियां जरूरी हैं। वो कौन कौन सी उन्होंने बताई कि एक तो पहली कसौटी है वो जरूरी है और एक जो तीसरी कसौटी है वो जरूरी है। दूसरी जो शर्त है वो हो सकता है लागू हो सकता है लागू ना हो। तो बाद में जो अनिवार्यता की जो शर्त रह गई थी वो कितनी रह गई थी? 2 ही रह गई थी। उसके बाद में
अपने जिस बुक में जो है वो कई सारे वैज्ञानिकों के नाम और उन्होंने किस किस तत्व की खोज की उसके बारे में दे रखा है। और इसके बाद में एक आता है क्वेश्चन संरचनात्मक पोषक तत्व। क्या आता है? संरचनात्मक पोषक तत्व। अब संरचनात्मक पोषक तत्व में ध्यान रखना कौन कौन से आते हैं। एक तो आता है CHO यानी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, और दूसरा अगला आते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर। ये क्यों कहा जाते हैं? क्योंकि ये प्रोटीन संश्लेषण के काम आते हैं। प्रोटोप्लाज्म या जिसको कोशिका द्रव्य होते हैं उसको भी बोल सकते हैं आप, कोशिका द्रव्य निर्माण में काम आते हैं। और कुल जो आवश्यक पोषक तत्व हैं, अनिवार्य पोषक तत्व जो हैं, अनिवार्य पोषक तत्व हैं कितने, ध्यान रखना। इस चैप्टर में आपके बता रखा है कि अनिवार्य पोषक तत्व जो एक पौधे के लिए होते हैं वो कितने होते हैं? 17 होते हैं। कितने होते हैं? 17 जो है वो होते हैं। क्योंकि 20 जो नंबर है ये चैप्टर नंबर 9 में आएगा आपके। चैप्टर नंबर 9 में एक जगह दे रखा है कि पौधे को जीवित रहने के लिए 20 पोषक तत्व, लेकिन इस चैप्टर में 17 दिए। और अगर क्वेश्चन भी आता है मेन में तो अपने 17 वाला ही लिखेंगे। तो बच्चों आज की क्लास में अपने इतना ही रखते हैं, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई डाउट या कोई सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर आप ये PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे इंस्टाग्राम से भी जरूर जुड़ें, क्योंकि वहाँ पर आपको शॉर्ट कंटेंट और जो मेन जो जिस्ट होते हैं चैप्टर के वो मिल जाएंगे। और फेसबुक से भी जरूर जुड़ें। और अगर आपको PDF और वीडियो दोनों एक साथ चाहिए तो आप हमारा ऐप भी जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। नमस्ते।